अपने YouTube चैनल डे के स्टडी पॉइंट में आज हम फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ वापसी कर चुके हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में, जिसका वीडियो का टाइटल है दादा साहेब। जो दादा साहेब थे यानी भारतीय फिल्म सिनेमा का जो जनक या फिर पितामह जिसे कह सकते हैं हम, उनके बारे में उनकी क्या योगदान रहा, क्या उनकी विकास यात्रा रही, उसके बारे में टोटल आज इस कॉन्सेप्ट को इसके अंदर हम जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि ये एग्ज़ाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि आपको अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल रहा है तो आप आंख बंद करके जो है इसको लिख दीजिएगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से मॉडिफाई हो रखा है कि इसमें इनसे दादा साहब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें आराम से इसे फिट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको लास्ट तक देखने के बाद इसे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जिससे आने वाली अभी फ़िलहाल के लिए नोटिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी SOL के अंदर हैं, तो मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं क्यों ना वीडियोस के थ्रू उनकी हेल्प कर दी जाए, जिससे और भी बच्चों की इसमें हेल्प हो सकती है। और ये नोट जो है टीचर के हैं, तो इसलिए कोई चिंता की बात ना करना। बाकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी शुरू करते हैं वीडियो की। दादा साहेब भारतीय सिनेमा का पितामह या जनक इनको कहा जाता है। यह भारतीय सिनेमा में विकास में जो है दादा साहब फाल्के का क्या योगदान है, ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको जो है लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ उत्तर के आधार पे। इतिहास में उन लोगों का महत्व सबसे ज़्यादा होता है जो नया रचने का सपना देखते हैं पहली बार। और भारतीय जो सिनेमा है उसके इतिहास में दादा साहब फाल्के की भूमिका भी उसी स्वप्नदर्शी की तरह है, जहां दादा साहब को भारतीय सिनेमा की शुरुआत करने के तौर पर याद किया जाता है। हालांकि कुछ लोग जो है दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र की जगह आरजी तोड़जे की जो फिल्म थी पुंडलिक, उसको पहली भारतीय फिल्म बताते हैं, पहली भारतीय फीचर फिल्म बताते हैं। लेकिन इस फिल्म में इतिहासकारों का बहुमत जो है दादा साहब फाल्के को ही भारतीय सिनेमा का जनक स्वीकार करता है। जो पहली फिल्म जो थी पुंडलिक बनी तो थी 1912 में बनी थी या 1913 में बनी थी, बस इतना फ़र्क है। परंतु पुंडलिक को जो है पूर्ण रूप से स्वदेशी ना मानते हुए जितने भी इतिहासकार हैं वो दादा साहब फाल्के को ही इसका जो है पिता मानते हैं, और इनको ही पहली फिल्म का जो है जो भारतीय पूर्ण रूप से थी उसको दर्जा प्रोवाइड करा जाता है, ये दिया जाता है। और भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के का जो महत्व है सिर्फ भारतीय पौराणिक कथाओं को पर्दे पर उतारने का सपना देखने के नहीं बल्कि उस साहस और तपस्या का कारण है जिसके बल पर उन्होंने पहली बार भारतीय कथा को पर्दे पर उतारना, और दादा साहब ने भारत में सिनेमा की ऐसी मजबूत नींव रखी जिससे आगे चलकर विश्व पटल पर भारतीय सिनेमा को एक गौरवान्वित किया गया। और साथ में सिनेमा के इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाने लगा। साथ में हम बात करें तो भारतीय सिनेमा के पितामह या दादा साहब फाल्के का पूरा नाम जो था वो क्या था, धुंडीराज गोविंद फाल्के था, जिन्होंने अपनी शिक्षा जो है मराठा हाई स्कूल से पूरी करी थी। उसके बाद फाल्के ने आगे चल के पढ़ाई जो है बम्बई के प्रसिद्ध कला विद्यालय JJ स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कंप्लीट किया। और उसके बाद दादा साहब ने नाटकों के मंच में सज्जा का काम करना शुरू कर दिया और बखूबी निभाया भी। और दादा साहब फाल्के को फोटोग्राफी का इतना शौक था कि उन्होंने 1890 में उनको जो स्कॉलरशिप मिली उनसे उन्होंने एक स्टील कैमरा ख़रीदा। और सभी व्यक्तित्व के बावजूद भी दादा साहब फाल्के को अपनी फ़ोटोग्राफी के शौक़ की कभी अलग से कमी नहीं होने दी। और साथ में दादा साहब फाल्के के जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया और उन्होंने क्रिसमस के दौरान 1910 में मुंबई के एक थिएटर में प्रभु यीशु के जीवन ईसा मसीह के जीवन पर एक फिल्म आधारित एक फिल्म देखी। इसका नाम था द लाइफ ऑफ द क्राइस्ट देखी एक फिल्म। और ये जो फिल्म देखते हुए वो भावुकताओं के क्षणों के और उनके मन में एक ख्याल आया कि उसी तरह से यीशु भगवान के जो यीशु उनके भगवान थे, मतलब क्राइस्ट वगैरह जो थे, उन्होंने सोचा कि जब इनके ऊपर फिल्म बन सकती है तो भगवान श्री राम के और कृष्ण के ऊपर क्यों नहीं। जैसे भारतीय समाज में भगवानों को सिनेमा पर उतारने का कार्य किया, और यही सपना जो है भारत में फिल्मों को जन्म देने का आधार बना। द क्राइस्ट ऑफ लाइफ जो लाइफ ऑफ क्राइस्ट जो थी वो दादा साहब फाल्के को कई बार देखी और अपनी पत्नी को भी कई बार दिखवाई। और फिल्म जो है निर्माण में सपने को पूरा करने के लिए दादा साहब के पास किसी भी प्रकार सीखने के लिए उन्होंने क्या करा, एक फ़ैसला लिया कि मैं लंदन जाऊंगा और वहाँ से फोटोग्राफी या फिर फिल्म निर्माण जो है वो कार्य सीखूँगा।
उसके बाद में इस यात्रा के लिए धन नहीं था, परंतु उन्होंने अपनी बीमा पॉलिसी को गिरवी रखा और लंदन जाने का खर्च जुटाया। और साथ में दादा साहब फाल्के ने यह सुखद संयोग रहा उनके साथ में प्रख्यात फिल्मकार जो है सेसिल हाल्पवर्थ ने उन्होंने न केवल फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बिंदुओं से परिचित कराया, बल्कि उन्हें अपना एक स्टूडियो दिखाया जो कि ट्रिक फोटोग्राफी के लिए उस समय बहुत प्रसिद्ध था। और जो फिल्मकार जो है सेसिल हर्फ्ट ने दादा साहब फाल्के को फिल्म निर्माण प्रक्रिया में के प्रति रुचि देखते हुए स्टूडियो के विभिन्न भागों से परिचित कराया। और यही समय था जब दादा साहब फाल्के ने निर्माण प्रक्रिया को फिल्म निर्माण प्रक्रिया को गहराई से समझा। और साथ में दादा साहब फाल्के ने क्या करा, उनकी खासियत थी कि वह फिल्म निर्माण के हर क्षेत्र में उन्होंने खुद को माहिर बना लिया। उन्होंने क्या करा, सब खुद को माहिर बना लिया। वास्तव में फाल्के जो थे वन मैन इंडस्ट्री थे उस समय में, और उनकी वजह से पहली फिल्म का निर्माण कर पाए, क्योंकि कम बजट में फिल्म बनी थी, तभी बना सकते थे जब वह सारी तकनीकी काम जो है खुद कर सकते। और लंदन से लौटकर दादा साहब फाल्के ने पहली भारतीय फिल्म के लिए विषय का चुनाव कर लिया, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और ये 1913 की फिल्म थी, मैं आपको बता दूं, और ये मूक फिल्म थी, बिना बोलने वाली। ये एक समझदार चुनाव था, क्योंकि हरिश्चंद्र की पौराणिक कथा से भारतीय न सिर्फ पूरी तरीके से परिचित थे, बल्कि हरिश्चंद्र के जीवन को आदर्श माना जाता था। और लेकिन लंदन से फिल्म निर्माण का जो सामग्रियां हैं वो खरीद कर लौटे फाल्के के लिए पहली फिल्म के निर्माण के लिए धन जुटाना आसान नहीं था। परंतु संकट की घड़ी में जब कोई काम नहीं आया तो उनकी पत्नी, जिन्हें फाल्के की प्रतिभा का पर पूरा भरोसा था और सामने आए, उन्होंने फाल्के के सपने को पूरा करने के लिए अपने सारे जेवर दे दिए। यदि फिल्म निर्माण की पहली सीढ़ी थी जिसे दादा साहब फाल्के ने पार कर लिया, और पैसों की व्यवस्था होते ही अब फाल्के को फिल्म में काम करने वाले पात्रों की ज़रूरत थी, और राजा हरिश्चंद्र में अधिक कलाकारों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कहानी के हिसाब से 3-4 कलाकार की ज़रूरत थी ही। लेकिन फाल्के की कोशिश यहाँ आकर एक बार फिर दम तोड़ती नजर आई, क्योंकि उस समय थिएटर और नाटक नौटंकी के काम करना समाज में है दृष्टि से देखा जाता था। और दादा साहब फाल्के अधिक अथक प्रयासों के बाद भी कोई फिल्म में काम करने को तैयार नहीं हुआ, परंतु खासकर स्त्री पात्रों की अगर बात करें तो वह तैयार नहीं हुआ करते जो समाज में, क्योंकि इस काम को पहले नीची दृष्टि से देखा जाता था। और स्त्री पात्रों की भूमिका निभाने के लिए उन्हें कोई स्त्री कलाकार नहीं मिली, और फाल्के ने अखबारों में विज्ञापन दिए और हर तरीके से प्रयास किए, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो इस फिल्म में अभिनय करने को तैयार हो। और फाल्के को एक बार फिर अपना सपना टूटता नजर आने लगा, और निराशा के इन क्षणों में फाल्के ने शालू के नामक युवक का सहारा लिया, और उन्होंने रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। गोरा, छरहरा और महिला सम्मान सुकुमार दिखने वाला युवक था। राजा हरिश्चंद्र में तारामती की भूमिका इसी युवक के द्वारा निभाई गई थी, और कलाकारों की समस्या यहीं ख़त्म नहीं होती, और महिला किरदार के साथ साथ पुरुष पात्रों के लिए भी कलाकार का मिलना विकट चुनौती थी। राजा हरिश्चंद्र के निर्माण के दौरान सहायकों के अभाव में फाल्के ने अपनी प्रतिभा तथा अनुभव के बल पर सेट लगाने, दृश्य लेखन, रीलिंग, प्रोसेसिंग तथा एडिटिंग जैसे अनेक कार्य खुद करने का कार्य किया, और उनके पास फिल्म निर्माण संबंधित बारीकियों को समझने वाली अद्वितीय दृष्टि थी, और साथ में वे बेमिसाल तकनीकी ज्ञान। और अंत में 3300 फीट ऊंचाई फिल्म की साथ राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली कथा फिल्म के रूप में तैयार हुई, और लंदन में फिल्मकार सेसिल हॉपवर्थ से सीखी ट्रिक्स जो थी फोटोग्राफी का उपयोग फाल्के ने इस 40 मिनट की लंबी फिल्म में बखूबी किया, और इस फिल्म के प्रति दर्शकों की पहली प्रतिक्रिया अविश्वसनीय थी, और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इनका संपूर्ण निर्माण कार्य एक भारतीय के द्वारा किया गया। और 5 मई 1913 को बॉम्बे कॉर्निल अखबार में राजा हरिश्चंद्र की समीक्षा प्रकाशित हुई, और अखबार ने फिल्म राजा हरिश्चंद्र के संबंध में चमत्कार और अद्भुत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए समाचार को प्रकाशित किया। और फिल्म की अपार सफलता के पश्चात फाल्के ने
नासिक में फाल्के फिल्म्स के नाम से अपना एक स्टूडियो शुरू किया और समूचा परिवार जो है फिल्म निर्माण के क्षेत्र में लग गया और जल्द ही उन्होंने भस्मासुर मोहिनी नामक दूसरी फिल्म का निर्माण किया। यह पहला मौका था जब फाल्के को पार्वती और मोहिनी के किरदारों को निभाने के लिए दो महिलाओं की सहायता मिली और दुर्गा गोखले और कमला गोखले नामक माँ बेटी ने इस जोड़ी में यह अहम भूमिका निभाई और फिल्म में अभिनय का जो है सिनेमा के इतिहास में सदा के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया। और फाल्के की तीसरी फिल्म सत्यवान सावित्री अगले कुछ महीनों में बनकर तैयार थी और 1914 में रिलीज़ हुई। सत्यवान सावित्री के बाद फिल्म निर्माण में मशीनें खरीदने हेतु फाल्के ने एक बार फिर लंदन की ओर अपना रुख किया और वह साथ ही अपनी कुछ फिल्मों को भी लेकर गए और उनकी फिल्मों को से प्रभावित होकर स्टूडियो मालिकों ने उन्हें लंदन में ही फिल्म बनाने का प्रस्ताव दिया, परंतु फाल्के भारत में ही फिल्म निर्माण करना चाहते थे और उस प्रस्ताव को ठुकराकर भारत लौट आए। और दादा साहब फाल्के का जो महत्व था भारत की पहली फिल्म स्टूडियो का निर्माण करने के लिए भी है। हालांकि यह स्टूडियो एक घरेलू कुटीर उद्योग से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी अपने आप में एक यह महत्वपूर्ण कदम नहीं था। और फाल्के की यूनिट करीब 500 लोगों का संयुक्त परिवार जैसा था और दादा साहब ने अपनी पुत्री मंदाकिनी से फिल्म कलिया मर्दन में कृष्ण की भूमिका कराई तथा काफ़ी को फिल्म लाइफ ऑफ सियाल में एक चरित्र निभाने को मनाया। और अपने परिवार और निष्ठावान टीम के सहयोग से फाल्के ने पहले विश्व युद्ध के दौरान लंका दहन फिल्म का जो है निर्माण किया और इस फिल्म को ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए आयाम स्थापित किए। और इस फिल्म में सालुंके ने राम और सीता दोनों का चरित्र निभाया और 14 मार्च 1931 में फिल्म को आवाज़ मिलनी और मुख्य फिल्मों के दौर जो है पीछे छूट गए और 1931 में ही दादा साहब का अंतिम मुख्य फिल्म सेतु बंधन आई। और वास्तव में दादा साहब फाल्के का महत्व सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने पहली बार पूरी तरीके से भारतीय सिनेमा के निर्माण का सपना देखा, उन्हें 1913 में राजा हरिश्चंद्र के दौर पर पर्दे पर साकार हुआ और बल्कि इससे भी आगे जाकर उन्होंने सिनेमा के विकास का और योगदान दिया और उन्होंने सिनेमा के सपने को वास्तविकताएं उतारने के लिए संघर्ष और सिनेमा की मजबूत परंपरा को जन्म दिया। और भारतीय सिनेमा के विकास में फाल्के का योगदान जो है वास्तव में अतुलनीय है और उनकी जो तुलना हो सकती है तो सिर्फ अमेरिकी सिनेमा के जनक D.W. ग्रिफिथ्स से। और फाल्के का जो चतुर निर्माता तो थे ही, वह होशियार शोमैन भी थे और एक तरफ उन्होंने पूजनीय पात्रों की प्राचीन कथाओं में सिनेमाई पर्दे पर जादुई दुनिया रची और दूसरी ओर उन्होंने कैमरे की असहनीय ताकत को भी भरपूर इस्तेमाल किया। और दादा साहब फाल्के का इसका मैं प्रमुख योगदान कहा रहा, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक आपने उनकी विकास यात्रा पूरी सुन ली होगी, बाकी योगदान के बारे में हम देख लेते हैं। उन्होंने पहली फीचर फिल्म बनाई उन्होंने और यह फिल्म जो है पूरी तरीके से भारतीय प्रयासों से बनी थी और इसके सारे पात्र भारतीय थे, इसकी कथा जो है भारतीय थी। और साथ में हम बात करें तीसरा पॉइंट, दादा साहब फाल्के कई कोशिशें करते थे और वह अपनी कोशिशों में आत्मनिर्भर थे और निर्माण की हर तकनीक जो है समस्या से उन्हें खुद को निपटाना पड़ता था और वास्तव में वह वन मैन फैक्ट्री थे। वह निर्माता, निर्देशक, लेखक, सेट, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, एडिटर, प्रोसेसिंग इंचार्ज, वितरक, प्रचारक, हर काम जो अपने हाथों से करते थे। जबकि उनकी समय के जितने विदेशी निर्माता थे उनके पास में साधन और सामान जो था सब होता था। विशेषज्ञों की सेवा से वह अपने अच्छे स्टूडियो में काम करते थे और उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और उन्होंने चौथा पॉइंट, उन्होंने जहाँ अपनी फिल्म बिना महिला अभिनेता के बनाई, वही उन्हें श्रेय है कि उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पहली बार स्त्री अभिनेता के साथ कार्य कराया और गौरव मिला। और मोहिनी भस्मासुर में दुर्गाबाई और कमला जो कि माँ बेटी थी, उन्होंने उसमें अभिनय का कार्य किया। पांचवा पॉइंट, उन्होंने पश्चिम की तर्ज पर नासिक में अपना स्टूडियो बनाया और एक आत्मनिर्भर स्टूडियो था और इस स्टूडियो ने भारतीय फिल्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म जो है विदेशों में भी सराही गई
और उन्हें लंदन में ही काम करने का जो है प्रस्ताव मिला, जो कि उन्होंने काम के स्तर को बताया। और लेकिन अच्छे प्रस्ताव के बावजूद भी उन्होंने भारत में ही कार्य करने का फैसला किया और उसको जो है ठुकरा दिया फैसले को। फाल्के की फिल्म लंका दहन 7 पॉइंट का बॉक्स ऑफिस पर पहली बड़ी हिट फिल्म माना जाता है और कुछ विद्वानों ने इसे पहले एनिमेशन फिल्म भी मानते हैं। और इस फिल्म में लंका को जलाने का जो दृश्य है सोशल इफ़ेक्ट के मामले में एक बड़ा प्रयोग माना जाता है। 8वां पॉइंट 1917 में ही उन्होंने एक लघु फिल्म बनाई, फिल्में कैसे बनती हैं, और जिसमें उन्होंने फिल्म निर्माण के अलग अलग प्रक्रियाओं को खुद को काम करते हुए दिखाया। ऐसा कोई काम किसी दूसरे देश के बड़े से बड़े निर्माता भी नहीं किया करते थे। उन्होंने पर्दे की कहानी कहने में नए तरीक़ों का भी ईजाद किया और फिल्मों के प्रचार के नए नए तरीके की भी खोज कर निकाली। और फाल्के ने सिनेमा को सिर्फ कलात्मक अभिव्यक्ति का साधन न समझकर उन्हें एक औद्योगिक व्यवसाय के तौर पर भी ढाला और सिनेमा की कल्पना उन्होंने एक ऐसे माध्यम के तौर पर की जो कि भरपूर मुनाफा दे सकता है। लेकिन उनके लिए सिनेमा जो है सिर्फ व्यवसाय नहीं था, एक संगठनकर्ता और शिक्षक थे जो चाहते थे कि ये नया माध्यम बेहतर ढंग से फले फूले। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं चल रहे हैं। मैं आपके लिए एक पर्सनल वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें आपको मैं एक टॉपिक्स वाइज जो आपको कवर करके जाने ही हैं उन पर आप एक बार नज़र ज़रूर मार के जाइएगा। उसको मैं उसके लिए एक वीडियो बनाता हूँ मैं छोटी सी, तब तक के लिए आप उसका इंतज़ार कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन PDF का।